बिजनेस अगर दिमाग से करेंगे तो लोग दिमाग में रखेंगे और दिमाग में ही भूल जाएंगे। तो हमने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ऐसी कंपनी बनाई जिसमें हमें लगा कि पहले परिवार बनाया जाए, संबंध बनाया जाए, व्यवहार बनाया जाए। क्योंकि आज और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मतलब कि उनका जो ज्वाइनिंग पैकेज है वो 10,000, 20,000, 30,000 रुपये से शुरू होता है और उस अमाउंट के बदले लोगों को मिलता है कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या न्यूट्रिशन, इस टाइप की चीज़ें वो देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार। आप कैसे हैं? मैं अभी दिल्ली के पालम ग्रीन होटल में हूं, जिसे रेस्टोरेंट भी कहा जाता है। और 2 दिन से सक्सेस पथ जैसे कंपनी का मीटिंग किया जा रहा था, कैडर कराया जा रहा था। हमारे बीच जो डायरेक्टर हैं सक्सेस पथ के, डीएन प्रसाद साहब और गौरव जैन साहब, हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर कल और आज जो डीएन सर इमोशनल हुए थे, उनको आंख जो है से नम हो गया था, आंख से आंसू निकल गया था, इसकी क्या वजह है। दूसरी बात, हम गौरव सर से जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर कंपनी जो है नेटवर्क मार्केटिंग और मार्केटिंग में क्या अंतर है। आपका लगातार जो 24 घंटे से जो मीटिंग चल रहा था, कल भी चला है और आज भी चला है, उसमें बहुत सारी बातें तो समझ में आया, मगर आपके द्वारा जो एक इमोशनल होने का जो बातें आया था, जो आपके आंखों से आंसू निकला, आप काफ़ी देर तक नम हो गए, इसका क्या वजह है? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हम लोग जो बिजनेस करते हैं मेरा मानना है कि दिल से कोई काम करे इंसान तो दिल की कदर करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। बिजनेस अगर दिमाग से करेंगे तो लोग दिमाग में रखेंगे और दिमाग में ही भूल जाएंगे। तो हमने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ऐसी कंपनी बनाई जिसमें हमें लगा कि पहले परिवार बनाया जाए, संबंध बनाया जाए, व्यवहार बनाया जाए। क्योंकि आजकल की दुनिया में सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, हमारा कदर करने वाला कोई नहीं है, हमें चाहने वाला कोई नहीं है, हमारे ऊपर कोई रोने वाला नहीं है, हमारे सुख दुख को कोई समझने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सक्सेस पथ है उसका एक प्रयास है कि हम सिर्फ बिजनेस नहीं करते, हम अपने परिवार के भविष्य की ही सिर्फ चिंता नहीं करते, बल्कि हम सब छोटे भाई, बड़े भाई, माँ बाप, भाई बहन की तरह रहते हैं। और उसी का एक नज़ारा आपने देखा और आपको मालूम है कि जब बहन की विदाई होती है, भाई की विदाई होता है, या हम अपनों से बिछड़ते हैं तो आँखों में तो आंसू आ ही जाता है। तो कुछ खुशी के थे, कुछ बिछड़ने के थे, और यही कहूँगा। सर, जानकारी मिली है कि आप भारत सरकार के नेवी पद पर कार्यरत थे, जी। मगर एक पद पर कार्यरत होने के बावजूद भी आप इतने सारे गांव-गांव में जाकर गर्मी में, धूल में, तमाम प्रकार की जो है समस्या झेल कर भी आप समाज के बीच क्यों जुड़ना चाहते हैं? और क्यों समाज से जुड़कर जो विचारधारा है आपकी, जो कहीं न कहीं अंतिम पायदान के लोग, पिछड़ा समाज, तमाम समाजों को जोड़ने की क्या जो है से आपकी प्रक्रिया है? देखिए, हम लोग फौजी आदमी हैं और हम जब भी काम करते हैं तो एक मिशन पे करते हैं। हमें एक टास्क पे काम करने की आदत हो जाती है। हमारी जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, हमारा जिस तरह का कल्चर होता है, हमारा जिस तरह का हमारे परिवेश होते हैं फ़ौज के अंदर, उसमें हर व्यक्ति ईमानदार होता है, वफ़ादार होता है, कर्मठ होता है और अपने मिशन के प्रति बहुत सक्रिय होता है। तो मैंने देश की सेवा किया, मुझे बहुत मौका मिला, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भारत या नौसेना में काम करने का मौका मिला, देश-विदेश जाने का मौका मिला, बड़े-बड़े युद्ध पोतों पे काम करने का मौका मिला। और उसी दौरान जो देशभक्ति की एक भावना है वो तो रग-रग में घुसी जाती है जो हम फ़ौज में होते हैं। तो जो लोग फ़ौजी होते हैं वो इमोशनल भी होते हैं क्योंकि उनको देश से प्यार होता है, अपने लोगों से प्यार होता है। तो अपने देश की जो समस्या है बेरोज़गारी, अपने देश की जो समस्या है हमारे गाँव में कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, कुछ अपना उद्योग धंधा चाहते हैं। तब मुझे लगा कि एक फ़ौजी होने के नाते मैं अपने देश के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मेरा एक प्रयास है, हमारे मोदी साहब का भी प्रयास है कि स्टार्टअप इंडिया किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो आत्मनिर्भर भारत के प्रयास में
मैं एक फ़ौजी का एक छोटा-सा प्रयास है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को रोज़गार दे सकें। तो मैं अपनी कंपनी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार देना चाहता हूँ, उनके सपनों को पूरा कराना चाहता हूँ, उनको एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता हूँ और महसूस कराना चाहता हूँ कि अगर नौकरी न भी मिले, तो आप निराश मत होइए। दुनिया में बहुत ऐसे रास्ते हैं जहाँ से ईमानदारी से चल के आप अपने सपनों को जी सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव जैन है और मैं भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लगभग आज से 12 साल पहले 21 साल की उम्र में मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था। फिर 10 साल का अनुभव लिया, एक अच्छी टीम बनाया, एक अच्छा नेटवर्क बनाया, एक अच्छी इनकम किया और उसके बाद फिर जब हम लोगों को लगा कि अब वो समय आ गया है कि हम भी अपनी एक कंपनी बनाएँ, जो लोगों के लिए आसान हो और आसानी से लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें। तब हमने निर्माण किया सक्सेस पथ का और आज पिछले 2 साल से हम सक्सेस पथ कंपनी को चला रहे हैं। सर मेरा सवाल था, जी। क्योंकि मैं भी कई कंपनी में काम किया हूँ, हुँ, चाहे वो आयुमेड हो या तमाम कंपनी है जिसमें मैं काम किया हूँ। मेरा जो अनुभव है, लोगों के बीच जाते हैं, प्लान बताते हैं, तो जो प्लान समझ जाते हैं वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। तो जिनको पहली बार जाते हैं वो कहते हैं कि जे हम करना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे भाग गया, कंपनी ये हो गया, बिल्कुल। लुट गया, हुँ। परिवार बर्बाद हो गया। तमाम प्रकार की जो समस्या है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे मुझे एक वजह समझ में आता है। मैं अपने 12 साल के अनुभव से आपको बताता हूँ कि आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितनी भी कंपनियाँ भारत में काम कर रही हैं, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कंज़्यूमर के बारे में कम सोचते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मतलब कि उनका जो जॉइनिंग पैकेज है, वो 10,000, 20,000, 30,000 रुपए से शुरू होता है और उस अमाउंट के बदले लोगों को मिलता है कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या न्यूट्रिशन, इस टाइप की चीज़ें वो देते हैं। तो होता क्या है कि जब हम गाँव देहात के अंदर जाते हैं और लोग जो हमसे थोड़ा दरकिनार हो जाते हैं या हम हमारे साथ नहीं काम करना चाहते, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है इस काम को शुरू करने के लिए और इस वजह से वो आगे काम नहीं कर पाते। तो जब हमने सक्सेस पथ का निर्माण किया, तो सबसे पहले हमने एक ही चीज़ पे काम किया कि हम एक ऐसा बिज़नेस प्लान डिज़ाइन करें कि जिसको हर कोई कर सके। तो हमने बहुत कम अमाउंट, मात्र 1700-2000 रुपए से कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है और उसके पास लगभग 84 तरीके के प्रोडक्ट्स आज हमने अवेलेबल कराए, जिसमें छोटे से छोटा टूथपेस्ट, क्रीम, लोशन, साबुन, तेल, जो भी आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ के साथ हम आपको बोलते हैं कि आप केवल एक बार लें और बार-बार हम आपको लेने के लिए प्रेशर नहीं करते। तो इस वजह से क्या है कि पिछले 2 साल के अंदर हज़ारों, लाखों की तादाद में आज लोग सक्सेस पथ से जुड़ चुके हैं और लोगों को आसान लगता है, तो वो आसानी से जुड़कर आगे काम कर रहे हैं। सर रोकना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग और मार्केटिंग, जी डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, नॉर्मल सेलिंग और ट्रेडिशनल सेलिंग या मार्केटिंग जिसको आप बोल रहे हैं, उसके अंदर सिंपल ये होता है कि आपके माध्यम से जो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है, सिर्फ आपको उसका कमीशन मिलता है। माने मैंने एक दुकान खोला, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उस दुकान के अंदर सामान रखा, उस दुकान से मेरा जो सामान बिक रहा है, वहाँ से सिर्फ मुझे जो बेनिफिट होगा वो मुझे होगा। मतलब केवल एक व्यक्ति जो उस दुकान को चला रहा है, उसको बेनिफिट मिलेगा। बट हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप वही काम करते हैं, तो आपके माध्यम से आप तो पैसा कमाएँगे, आपके माध्यम से जो लोग आपसे सामान ले रहे हैं, वो भी पैसा कमाएँगे। यानी कि आपसे हज़ारों, लाखों लोगों का परिवार फलता-फूलता है और उससे उनका तो भविष्य बनता है, आपका भी भविष्य साथ के साथ बनता है। तो डायरेक्ट सेलिंग और नॉर्मल सेलिंग के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल सेलिंग के अंदर केवल आप पैसा कमाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप खुद तो कमाएँगे और हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग भी कमा सकते हैं। आपने सुना, आप जो मार्केटिंग जो अलग से सामान लेते हैं, किसी दुकान से सामान लेते हैं, तो ना तो आपको पैसे देता है और न ही कुछ सम्मान देता है, न ही उस दुकान से कोई रिश्ता रह जाता है और न ही कोई अपनापन रहता है। मगर यही आपको डायरेक्ट सेलिंग में एक रिश्ता बनता है, एक परिवार बनता है और आपको मान सम्मान भी मिलता है और आपके परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे भी मिलता है। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान।